हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन। और इसका फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने बहुत तरह के सॉल्यूशंस देखे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, आपने बहुत सारे घर में सॉल्यूशंस बनाए हैं। आप पानी में नमक डालते हो, पानी में चीनी डालते हो, तो वो भी क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो जब आप पानी में चीनी डालते हो या नमक डालते हो, तो क्या आपको उसमें अलग अलग बाउंड्रीज नजर आती, नहीं आती ना। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो अगर आपने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में होमोजेनियस वर्ड यूज नहीं करा है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। मैं आपको अपनी जो भी आपके लेक्चर हैं, हर टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो दूंगी। हर टॉपिक के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और आपने कैसे उनको इंप्रूवमेंट करना है, वे सारे टिप्स आपको दिए जाएंगे। तो जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हर वीडियो की आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आपने कंसिस्टेंसी से आपने ये वीडियोस देखनी है। जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने कमेंट में उसके आंसर्स आपने मुझे सेंड करने हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या होता है ये, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limit. Two or more substances whose composition, ये आपने कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है, कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आपका जो सॉल्यूशंस बनता है, दो चीजों को मिक्स करके बनता है। मोस्टली हम जो है बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। बाइनरी का मतलब द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कई बार तीन है तो टर्नरी, चार है तो क्वाटनरी। तो इस तरह से आपके सॉल्यूशन, लेकिन मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा आपका क्या होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो लेसर अमाउंट में जो चीज आपने डाली वो आपका सोल्यूट हो गया, जो आपने ज्यादा अमाउंट में डाली वो क्या हो गया, आपका सॉल्वेंट हो गया। लाइक आप शुगर एंड वाटर ऐड करते हो, तो शुगर और वाटर में क्या हो गया, शुगर आपका सोल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट। ये आपका एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स क्या है हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो इन तीनों स्टेट्स के बेस पर हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई करा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। कौन कौन से तीन सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैं आपको टेबल बनाऊंगी, तो आपने उस टेबल को बस लर्न कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये हम टेबल बनाएंगे एक, हर चीज का हम साथ में एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ये हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। तीन सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन, अब मैंने इसको थ्री कंपार्टमेंट्स में इसको आप डिवाइड कर लो। एक कंपार्टमेंट सॉलिड सॉल्यूशन का है, एक लिक्विड सॉल्यूशन का है और एक आपका गैसियस सॉल्यूशन का कंपार्टमेंट है। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सोल्यूट, सेकेंड में आपने सॉल्वेंट लिखना है और थर्ड में आपने इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। अब जो भी, अगर मैंने सॉलिड सॉल्यूशन बोला है तो मेरा यहाँ पर सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा सॉलिड। तीनों केसेस में मेरा जो है सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड। अब एक बार मैं इसको सॉल्यूट को सॉलिड लिखूंगी, दूसरी बार मेरा सॉल्यूट लिक्विड है, तीसरी बार मेरा गैस है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मेरा सॉल्वेंट तीनों टाइम क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और जो मेरा सॉल्यूट है, सबसे पहले सॉलिड, फिर मेरा लिक्विड और थर्ड टाइम वो क्या हो गया, गैस। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मेरा सॉल्वेंट तीनों टाइम गैस रहेगा और एक बार ये आ गया सॉलिड, दूसरी बार मैं इसको लिक्विड में कंसिडर करूंगी और तीसरा आएगा गैस इन गैस। अब हमने ये सारी टाइप्स लिख ली, अब हम इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन का मैंने लिखा है, तो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आप देखिए। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हो तो क्या है, सबसे पहला इसका एग्जाम्पल क्या आता है, एलॉयज। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हो, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में कैसे मिक्स कर सकते हैं, लाइक इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एमलगम वर्ड आपने सुना होगा, किसी भी मेटल का मरकरी के साथ मिक्सचर, उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम। नेक्स्ट है मेरा, गैस को मैंने सॉलिड में मिक्स कर दिया है। इसका भी हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम। ये मैंने एड्सॉर्प्शन करवाई है, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन।
एडसॉर्प्शन क्या होती है? जब कोई चीज उसके ऊपर ऊपर तक रहती है, बल्क में नहीं जाती है। तो हमने तीनों एग्जाम्पल लिख दिए। अब मेरे पास आ गए हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के आप एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड वेरी सिंपल, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। देन आ गया मेरा लिक्विड इन लिक्विड, इसका हम लिख सकते हैं अल्कोहल इन वाटर। देन आ गया गैस इन लिक्विड। कौन सी गैस हमारे लिक्विड पानी में होती है? ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, दोनों ही वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो ये मेरा वो सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन की। और सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस क्या है? मेरी एयर है, ठीक है, तो इसका मैं स्मोक लिख सकती हूँ। स्मोक क्या होता है? डस्ट पार्टिकल इन एयर। देन लिक्विड इन गैस, इसका हम क्या लिख सकते हैं? वाटर वेपर्स इन एयर, इसको हम ह्यूमिडिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। गैस इन गैस का तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारा एयर। तो ये है हमारे 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। इसके आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। इसका आपका क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ शुगर एंड वाटर। आपको घुमा फिरा के दूसरी तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जस्ट आपने इसको किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो बात कर रहे हैं हम, अभी मैंने आपको बात करी, नेक्स्ट हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो जाते हैं? लाइक एक आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? आपका सॉल्यूशन क्या है कि आपने सॉल्यूशन, कोई भी आपके पास लिक्विड है, आपने उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व करा है। लाइक आपने पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व कर दी। अब चीनी डिसॉल्व करने की कोई लिमिट है, या आप कॉन्टिन्यूसली पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व करते ही जाओगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? when no more solute can be added when no more solute can be added to the solvent at particular temperature, उसको आप क्या बोलोगे? at particular temperature, इसको आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। आपने एक पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपकी पानी में चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने से वो चीनी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय रेजिंग टेम्परेचर, बाय सप्लाइंग हीट। उस केस में आप अपनी शुगर को डिसॉल्व कर सकते हो, आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की सारी इंट्रोडक्शन, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आपके ये सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कैसे इसको डिसॉल्व करोगे, आपकी चीनी नहीं डिसॉल्व हो रही है, सो बाय रेजिंग टेम्परेचर। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस करे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है कि आपने अपने सॉल्यूशन जो बनाया है उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो अभी हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ योर सॉल्वेंट और डायरेक्टली इन द सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास काफी सारी टर्म्स हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द मास परसेंटेज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन? इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका मेथड है दैट इज द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब जितने भी हमारी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं मैं उनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो मास परसेंटेज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है and all numericals are from your NCERT, तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से करना है। so your question is calculate mass percentage of aspirin। एस्प्रिन एक मेडिसिन होती है, हमें इसका फॉर्मूला दे रखा है C9H8O4। मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन इन एसीटोनाइट्राइल, ये भी एक सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और इसका मुझे फॉर्मूला दे रखा है CH3CN। ठीक है। when 6.5 gram of aspirin is dissolved in
is dissolved in 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। ये आपका न्यूमेरिकल है। अब हमने क्या करना है, जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। हमने किसकी निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन की निकालनी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, मेरा मास ऑफ एस्प्रिन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मुझे अब क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सोल्यूटेंट सॉल्वेंट से, इनटू 100। अब मुझे मास ऑफ एस्प्रिन कितना दिया है, 6.5, मैंने यहाँ पर 6.5 लिखा। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है मेरा एस्प्रिन, सॉल्वेंट क्या है मेरा एसीटोनाइट्राइल। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारा सॉल्यूशन का मास 6.5 प्लस 450। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो सीधा सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, सीधा 6.5 अपॉन 450, दे विल नॉट गेट एनी मार्क्स, 0 नंबर। तो इसको हमने इस तरह से सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन बनाना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना है, ये आपका बन गया सॉल्यूशन, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपका आता है 1.24%। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं, आपको क्लैरिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, calculate percentage composition in terms of mass of solution obtained by mixing 300 gram of 25%, 400 gram of 40% by mass। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का है, तो आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। अब आपने इसको सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहले आप मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो आधा नंबर तो हमारा यहीं से कट जाता है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आए सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। तो अब हमारे पास मेरे पास सॉल्यूट दे रखे, दो सॉल्यूशंस हैं, एक 300 ग्राम 25%, एक के अंदर 25% सॉल्यूट है और एक के अंदर 40%। तो सबसे पहले मुझे कंबाइन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम निकालेंगे 25% ऑफ 300, ये कितना होता है 25/100 इंटू 300। सेकेंड मेरा कितना है 40 इंटू 40%, किसने का है 400 का। ठीक है, तो इन दोनों को आपने सॉल्व करा, ये आया आपका 75 ग्राम, ये आया आपका 160 ग्राम। क्लियर, ये तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट में हम निकालेंगे टोटल सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूट आपका कितना हो गया है 75 प्लस 160, ये आ गया 235 ग्राम। अब आपका सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, पहले आपने सॉल्यूट का मास निकाला है, अब आप सॉल्यूशन का मास निकालिए, 300 प्लस 400, ये आ गया आपका 700 ग्राम। अब हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप निकालते हो तो सॉल्यूट आपका 235 है, सॉल्यूशन आपका 700 है। इसको आप सॉल्व करिए, ये आपको सॉल्व करके आता है 33.57%। यहाँ पर आपने अपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली, ये आई आपकी सॉल्यूट की। और अगर आपने सॉल्वेंट चेक करना है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना है, तो इसको आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी योर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ योर सॉल्वेंट। तो ये आपका आंसर है। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, वीडियो देखिए अच्छी तरह से, इसको जो भी आपको न्यूमेरिकल जहां पर करवाए जाते हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, सेपरेट कॉपी लगाइए, अच्छी तरह से उसको देखिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।